इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले हर चुटकी में जायका, वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। रीवा जिले में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, खासकर आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में, जहां फर्जी बिलों के जरिए लाखों रुपयों का भुगतान कराया गया। आरटीआई कार्यकर्ता कमल सिंह बघेल ने इस घोटाले का खुलासा किया, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर सहायक कलेक्टर प्रपंच आर और अपर कलेक्टर रीवा ने जांच की। जांच में पाया गया कि तत्कालीन जिला संयोजक और स्टोर प्रभारी ने अधीक्षकों पर दबाव डालकर अपने चहेते फार्मों को अनुचित भुगतान कराया। जांच रिपोर्ट में विद्युतीकरण कार्य के लिए बिना टेंडर के 67 लाख रुपए और 14 मार्च 2023 को 68.34 लाख रुपए ई भुगतान में नियमों का उल्लंघन सामने आया। अधीक्षकों ने बताया कि सहायक ग्रेड 3 विकास तिवारी ने उन्हें मजबूर कर चेक के जरिए भुगतान कराया। जांच में तत्कालीन जिला संयोजक और स्टोर प्रभारी की भूमिका सिविल सेवा नियमों के खिलाफ पाई गई, जिसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। यह रिपोर्ट संभागायुक्त को भी सौंपी गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उस समय संयुक्त कलेक्टर पीके पांडे के प्रभार में यह अनियमितता हुई थी। यह स्थिति प्रशासन की निष्क्रियता को उजागर करती है, जिसके चलते भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि जो आदिम जाति कल्याण विभाग का एक मामला सामने आया है, तो क्या है पूरा प्रकरण और किस प्रकार की कार्रवाई आप चाह रहे थे और क्या हुआ उस प्रकरण में? ये पूरा प्रकरण जो था उस समय के जो तत्कालीन डीओ थे जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग और एक संबंधित बाबू था सहायक विभाग 3 है, इनके द्वारा विभाग में भारी अनियमितता की गई थी, जिस संबंध में मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी। तो मैंने जो भी हमारे वैधानिक कार्रवाई थी इनके विरुद्ध में मैंने शासन स्तर पर की थी। तो बड़े हर्ष के साथ मैं इस विषय को बताना चाहता हूँ कि उसमें अपर कलेक्टर रीवा और श्री प्रपंच IAS अधिकारी हैं, उनके द्वारा इस संदर्भ में जांच की गई थी। जिस जांच में दिनांक 18 तारीख को कलेक्टर महोदय के समक्ष जो भी उनकी फाइंडिंग्स वगैरह थी उन्होंने सबमिट की है, जिसमें तत्कालीन जिला संयोजक श्री पीके पांडे और सहायक व्यक्ति श्री विकास तिवारी और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध में प्रकरण तैयार किया जाकर कलेक्टर रीवा की ओर अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है, जिसपे जल्द ही शायद वैधानिक कार्रवाई सिविल सेवा अधिनियम 1965 के तहत कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। होना भी चाहिए ऐसा, जो भ्रष्टाचारी इनके खिलाफ में ऐसे प्रकरण अगर सामने आते हैं और फाइंडिंग्स में आते हैं तो फिर इनके विरुद्ध में जो भी शासन के हित में कार्रवाई होनी है वो चाहिए, मतलब ऐसा मेरा मानना है। सर कितने केंद्रों में ऐसी जानकारी ली है? जो छात्रावास में हुआ है कितने केंद्र से थे जहाँ पैसे? लगभग 14 छात्रावासों में पैसा गया था, लगभग 1.5 करोड़ के समथिंग पैसा गया था के लिए, जो कि टोटली एक तरह से कहें अपन तो इनके बर्बाद कर ली गई और धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ कि एक मतलब कहें तो 10,000 का भी काम हॉस्टलों में नहीं कराया गया, पूरा इसका बंदर बांट कर लिया गया। उसमें लिपिक और बाबू ठेकेदार इन सब ने मिलकर उसका बंदर बांट कर लिया। तो शिकायत में क्या कार्रवाई अभी तक हुई? ये शिकायत में प्रतिवेदन आ गया है श्री प्रपंच और मीडिया मैडम जिला रीवा का, जिसमें इनको दोषी सिद्ध कराया गया है तत्कालीन जिला संयोजक और 2 संबंधित बाबू के विरुद्ध में प्रकरण तैयार किया जाकर कलेक्टर रीवा की ओर कार्रवाई हेतु भेजा गया है। जल्दी कार्रवाई की भी उम्मीद है, ऐसा मैं मानता हूँ कि 2 से 4 दिवस के भीतर इनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। तो एक अन्य विषय है इसमें जो शायद मैडम ने प्रतिवेदन उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपनी जांच फाइंडिंग्स में आया है कि स्टोर में जो सामग्री की खरीदी की जानी थी तो उसके लिए भी जो शासन के दिशा निर्देश थे उसके अनुरूप कार्य नहीं किया गया और एक बाहर के किसी ठेकेदार को बना करके उनको पैसा उनके खाते में भुगतान किया गया, जो शासन के टोटली नियम विरुद्ध है। उसमें ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। जी।